हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीईटी पैट 2021 से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है, जिसमें कि गर्ल्स जिन्होंने भी जो फीमेल कैंडिडेट्स थी उन सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है। उसमें भी जितनी भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है ये कि पीईटी पैट से यूपी में जो कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, स्टेट टेस्ट है, इसमें जितनी भी वैकेंसीज निकलनी थी आगे उस सभी के लिए एक टेस्ट कर दिया गया था, जो कि एक आप जिसे ले सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसे बोला जा रहा था, प्रिलिमिनरी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है। इसको क्लियर करने के बाद ही गवर्नमेंट और वैकेंसीज निकाल रही थी, जिसके लिए सबसे पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करना, पीईटी पैट को क्लियर करना ज़रूरी था। बाकी जो एग्ज़ाम्स थे उसमें से सबसे पहले लेखपाल भर्ती के लिए घोषित किया गया था कि पैट से सबसे पहले जो भर्ती निकलने वाली थी वो लेखपाल की निकलने वाली थी, लेकिन लेखपाल से भी पहले स्वास्थ्य विभाग में जगह निकाल दी गई हैं यूपी सरकार के द्वारा, जिसमें कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये ऑफिशियल नोटिस है, इसकी तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है स्वास्थ्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये स्वास्थ्य विभाग में आई है। महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है, जो कि इसमें आपको दी गई है डेट, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो आपकी डेट है वो 15/12 यानी कि आज से 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जनवरी यानी कि 5 जनवरी से, आज से 15 दिसंबर से फॉर्म शुरू होके आपके 5 जनवरी तक चलेंगे। 5 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन में यदि आपको कोई करेक्शन करना हो तो उसकी जो अंतिम तिथि है वो 12 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। वैकेंसीज को देख लेते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन, यानी कि आपने जब फीस जमा की है उसकी तिथि हमने ऊपर देख ही लिया, लेकिन उसके बाद यदि कोई फीस स्वीकार नहीं होगी, आपकी लास्ट डेट है 5 जनवरी, उसके बाद आपकी फीस जमा नहीं होगी, आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 5/1 तक तथा उसके बाद विलंबत 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 12/1 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है, यानी कि 12 जनवरी अगर आपके उसमें फॉर्म में कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। 5 जनवरी आपकी लास्ट डेट घोषित कर दी गई है करेक्शन के लिए। आगे आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या दे दी गई है कि ये है, और स्वास्थ्य विभाग में निकली है विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के लिए ये वैकेंसी निकली गई है, जिसमें दिया गया है कि कितने हैं 9212 पदों पर चयन होना है, 9212 जगह हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद आपका पैट अब ये बता रहा है कि इसमें जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका पैट बोला जाता है, 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर तो किया है कि 2021 में जो आपका टेस्ट हुआ है पैट का, उसके आधार पे आपके उसके जो नंबर है, आपकी जो स्कोरिंग है उसके आधार पे आपकी ये भर्ती की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया गया है अभी तक कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए। इसमें सरकार का भी छुपा हुआ एक आप बोल सकते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि इस चीज़ को ओपन नहीं किया है कि आपकी जो स्कोर होगा, कितने पैट में स्कोर वाले बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, यानी कि इसको सभी लोग भर सकते हैं। पैट में चाहे उनका कितना भी स्कोर है, सभी बच्चे इसको भर सकते हैं फॉर्म को। इसके बाद उन्होंने कहा है उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। जो पैट में आए थे उनका स्कोर कार्ड तो आ ही गया है कि किसका कितना कितना स्कोर बना है, लेकिन इसमें कोई स्कोर कार्ड वैसे कोई कट ऑफ नहीं दी गई है कि इतनी कट ऑफ वाले बच्चे ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस फॉर्म को जिन्होंने भी पैट दिया है वो सभी बच्चे भर सकते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से
प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आपको जो ऑनलाइन करना है, अप्लाई करना है, वो आप दिया गया है, आपको वेबसाइट दी गई है जो कि upSSC.gov.in है। आप आयोग की इसी वेबसाइट से अपना फॉर्म फिल करें। आवेदन की प्रक्रिया आपको ऊपर डेट दे दी गई है जिस तरह से आपको करना है। बाकी आयोग की वेबसाइट नीचे दे दिया गया है। होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट आ रहा है इसका, उसी पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल करें, डाउनलोड करें, व्यू कर सकता है अभ्यर्थी उसको। और अपना आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी आपकी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिया गया है। दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं कि आपको किस तरह से आवेदन करना है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपना ऑफिशियल जो नोटिस है उसे डाउनलोड करके। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणिक लॉगिन, अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पैट दिया था उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कि व्यक्तिगत विवरण के साथ दिया है एक विकल्प और दूसरा दिया है OTP के माध्यम से। आप ये 2 माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, DOB होगी, लिंग होगा, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है उससे रिलेटेड होगा। आवेदन का इसमें पूरा आपको प्रक्रिया दी गई है कि लॉगिन करना है। आवेदन में क्या क्या होगा, आपका नेम, आपका फादर या हस्बैंड नेम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, EWS, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोटो, हस्ताक्षर जैसे आप बाकी भी फॉर्म फिल करते हैं उसी तरह से है, तो अपने फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फिर नीचे वही आपका डिक्लेरेशन है जो आपके खुद के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर दे दिया गया है कि आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण कर दिया गया है कि आपका कितना शुल्क है। तो अनारक्षित और सामान्य के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पे 0, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 है। शुल्क योग आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया दोनों को मिला के 25 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम, सभी के लिए आपका जो आवेदन शुल्क है वो सभी के लिए सेम है, किसी में कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1-4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अच्छा, इसमें OBC आपका, अनुसूचित, सूचित, विकलांगजन सभी का दे रखा है। अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान SBI, आप इसको देख लें कि आपको जो शुल्क देना है वो किस तरह से देना है। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही आपका शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकती है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है। ये पदों का विवरण है, यहाँ पे आपकी पूरी सारणी दी गई है कि कौन कौन से पद हैं उसमें, जिनके लिए किस पद के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है। ये आपकी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आयु सीमा दी गई है कि कितनी आयु सीमा है। सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना हो, यानी कि मिनिमम जो एज है आपकी वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है वो 40 वर्ष है।
ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट हुआ आपका। चयन का आधार दिया गया है कि आपकी लिखित परीक्षा होगी, ये तो आप सभी को पता ही है। इसमें आपका नीचे सिलेबस भी दिया गया होगा। प्रश्नों की जो आपकी संख्या रहेगी, इसमें विषयगत ज्ञान दिया है। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 नंबर 100 आपके प्रश्न होंगे। निर्धारित कुल अंक जो होंगे वो भी 100 होंगे, और समय अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे के लिए 100 प्रश्नों का 100 कुल टोटल आपके अंक होंगे। पाठ्यक्रम दिया है, यानी कि आपका सिलेबस दिया गया है, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, एंड आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जीएनएम भी की हुई हैं, लड़कियां, महिलाओं के लिए ही है वैकेंसी, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो ऑफिशियल है आपका ये जो नोटिस है। आपको अपना जब फॉर्म फिल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहीं से अपना देखें और वहीं से अपना फॉर्म फिल करें, जो कि up.ssc.gov.in है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी लोग आपकी नॉलेज में हैं जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव भी है। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप फॉर्म फिल करने के साथ ही अपनी तैयारियों में लग जाइए, सिलेबस को देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।